मतदान जारी है। 14 सीटों पर कई दिग्गजों की साख भी दांव पर लगी हुई है। इस बीच सभी अपनी अपनी जीत का दावा भी कर रहे हैं, लेकिन मतदाताओं में किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह 7 बजे से लगातार मतदाता मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। इस दौरान तमाम दिग्गजों से बातचीत भी हुई है। जन समर्थन तो काफी दिखाई पड़ रहा है। अंतर ज्योतिषी भी नहीं और आंकड़ा भी नहीं खेला कभी, लेकिन इतना कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री जी गले में जो माला 400 की होगी, 400 पार वाली, उस माला में जौनपुर का भी एक मणि होगी उसमें। देखिए, ये लोकतंत्र का महापर्व है और लोकतंत्र के महापर्व में हम अपने ईश्वर स्वरूप जनता से आह्वान करते हैं कि राष्ट्र के निर्माण में और विकसित भारत बनाने का जो संकल्प है, उस संकल्प के तहत हमें बढ़ चढ़कर घरों से निकलकर अपने मत का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये देश का चुनाव है। 2009 के चुनाव में केवल 2 सीटें थी पूर्वांचल में। 14 और 19 में लोगों ने इनके झूठ पे भरोसा जरूर किया है, हम इनकार नहीं करते, लेकिन विधानसभा के अंदर अंबेडकर नगर की 5 की 5 सपा, आजमगढ़ की 10 की 10 सपा, आपके गाजीपुर की 7 की 7 सपा, आपके मऊ की 4 में से 3 सपा, तो कोई गढ़ नहीं रहा। 2000 साल से कहेंगे रमाकांत जी पे फर्जी मुकदमा लग रहा, तब कहां गई थी तुम्हारी यादवगिरी? इनकाउंटर हो रहे थे, पुष्पेन से लेके जितेंद्र से लेके पूरे प्रदेश के कई नौजवानों के इनकाउंटर हुए, कहां गई यादवगिरी? हमारे देवरिया के हमारे यादव प्रधान प्रेमपाल की हत्या की गई, कहां थी प्रेम प्रकाश जी की? कहां थे आप? क्या आपने आवाज उठाई? देखिए, लोकतंत्र के महापर्व का आज महादिन है। आज ये तय होगा कि हिंदुस्तान जिस संकल्प को लेकर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के विकास के लिए, इस देश के उत्थान के लिए, इस देश के गरीबों के कल्याण के लिए, इस देश को दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बनाने के लिए, इस देश को विकसित भारत बनाने के लिए जो सपना देखा है, जो संकल्प लिया है, उस सपने को, उस संकल्प को पूरा करने का दिन आज है। की जनता काम के लिए चुन रही है, विकास के लिए चुन रही है, और उनका जो फैक्टर था वो यहाँ टूट चुका है। वो सिर्फ चुनाव में आते हैं, जीते या हारे भाग जाते हैं। आप यादव हैं, मुस्लिम हैं, ठाकुर है, ब्राह्मण है, जो भी है, आजमगढ़ रहिए। आजमगढ़ लड़ रहे हैं तो आजमगढ़ रह के काम करिए, पर वो भाग जाते हैं। आज शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो, ज्यादा से ज्यादा लोग आए, वोट डालें, भारतीय जनता पार्टी को वोट डालें, यही हम लोग प्रयास कर रहे हैं, संदेश दे रहे हैं जनपद में। तो वहीं नॉर्थ दिल्ली से बीजेपी प्रत्याशी योगेंद्र चंदौलिया ने वोट डाला और बीजेपी की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड वोटों से बीजेपी जीत हासिल कर रही है। प्रत्याशी योगेंद्र चंदौलिया जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, वोट डालकर आए हैं आप, कितने आश्वस्त हैं जीत को लेकर? मतदाताओं में कितना उत्साह दिख रहा है? 100% आश्वस्त हूं। ये रोहिणी जो है, यहाँ पर 155 सोसाइटियां हैं, यहाँ पर गांव हैं, यहाँ पर सेवा बस्ती है, और जिस जगह मैं खड़ा हूँ ये सोसाइटियों की कॉलोनी है। लोग अंदर लाइन लगा के खड़े हुए हैं। अंदर उनके बूथ पर एजेंट उनके नहीं है, बाहर टेबल नहीं है। तो पिछली बार 2019 में रोहिणी विधानसभा ने 68% बीजेपी को दिया था। मैं रोहिणी विधानसभा में जितना वोट पोल होगा उसमें से 80+ वोट मुझे मिलेगा, 80+। लेकिन चुनाव लोकसभा है और भी विधानसभा इस क्षेत्र के अंदर आती है, लोकसभा के अंतर्गत आती है, वहां पे क्या आपको अंदाजा है? गांव में एक तरफा लोग ये कह रहे थे कि सड़क हमारे बाप की नहीं है, लेकिन गांव हमारे बाप दादा हमारे बेटों का घुसने नहीं देंगे। सनातन धर्म के विरुद्ध बोलना, गाली देना, धर्म को बकवास कहना और ये कहना कि मैं गोमांस खाता हूं, तो मैंने उनको जवाब दिया है, आप गोमांस खाते होंगे, मैं गोमूत्र पीता हूं। यही अपील है कि घर से निकलिए, वोट डालिए, क्योंकि आपका वोट बेहद ज्यादा कीमती है। रुमान उल्ला खान। और नॉर्थ दिल्ली में सुबह से ही मतदान जारी है। लोगों में खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। हमारे संवाददाता ने हालात का जायजा लिया है, लोगों से बातचीत भी की है। आपको दिखाते हैं क्या कुछ कहना था दिल्ली के वोटर्स का। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में मतदाताओं का उत्साह काफी ज्यादा है। सुबह
जल्दी ही अपने घर से निकल आए हैं। हालांकि सुबह सुबह गर्मी काफी है, लेकिन बड़ी संख्या में जो मतदाता हैं वो अपने घर से निकल कर आए हैं और लाइन में लगे हुए हैं, वोट डालने के लिए हैं। बीजेपी की तरफ से योगेंद्र चंदोलिया मैदान में हैं, जबकि इंडिया गठबंधन के उदित राज यहाँ मैदान में है। आज गर्मी काफी ज्यादा है, सुबह सुबह आ गए हैं। हाँ जी, पहले मतदान फिर जलपान। हाँ, फिर बाहर भी जाना है आज। पहले वोटिंग करेंगे, फिर घूमने जाएंगे। घूमने जाएंगे। सबसे आखिरी में जलपान, आखिरी में जलपान, पहले वोट विकास की दर को, जो विकास करेगा उसको वोट। क्या मुद्दे हैं आपके? बस मेन तो भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए और युवाओं को नौकरियां मिलनी चाहिए। आपके क्या मुद्दे हैं? करप्शन फ्री इंडिया। करप्शन फ्री इंडिया। मन बना लिया कहाँ वोट देना? बिल्कुल। लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। आज देख सकते हैं कि लाइन लगातार लंबी होती जा रही है। हर उम्र के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आपके क्या मुद्दे हैं? मन बनाया हुआ है, जिसको देना वोट उसी को देंगे। करप्शन फ्री, एज ही सिंग, करप्शन फ्री इंडिया। तापमान लगातार बढ़ रहा है, लेकिन लोगों का उत्साह उसी हिसाब से बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। से निकलिए, वोट डालिए, क्योंकि आपका वोट बेहद ज्यादा कीमती है। रुमानुल्लाह खान। चलिए बढ़ते हैं आगे। अतीक अहमद के कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन पर योगी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों के लिए 76 फ्लैट बनाकर उसकी चाबी उन्हें सौंपी थी। ये फ्लैट शहर के पौष इलाके लूकरगंज में है। आइए सुनाते हैं यहाँ के लोगों का क्या कुछ कहना है। प्रयागराज में भी मतदान जारी है। हम इस वक्त मौजूद हैं प्रयागराज के लूकरगंज में। प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम के तहत जो मकान बनाए गए थे, माफिया अतीक अहमद की जमीन जो अवैध कब्जा थी उसको मुक्त करा के जो गरीब और आम लोग हैं उनके लिए मकान बनाए गए थे, वो कॉलोनी ये पूरी तरह से आबाद हो चुकी है। और चूंकि आज वोटिंग का दिन है तो यहाँ के लोग क्या सोचते हैं उनसे बात करेंगे। आप लोग थोड़ा सा आगे आ जाएं। ये बताएं कि आप लोग मतदान करके आए हैं, क्या लग रहा है, क्या मुद्दे हैं आप लोगों के लिए, क्या आप लोगों की चॉइस है? भाई हम लोगों के मुद्दे तो जो पहले भाई हम लोगों के आवास के लिए मुद्दा था वो तो फिलहाल पूरा ही हो चुका है और बाकी सरकार से तो फिलहाल कोई शिकायत है नहीं, तो बीजेपी है अपना तो वोट। अच्छा। लेकिन बस एक शिकायत है ये कि हम लोगों को लाइट और यहाँ का जो पानी वो फ्री होना चाहिए। नहीं भी अगर मिला होता तब भी हम उन्हीं को देते। बीजेपी को तो देना ही था हम लोग को, क्योंकि पिछली सरकार से हम लोग बहुत तंग आ चुके थे। गुंडागर्दी, लड़कियों का चलना मुश्किल। कम से कम ये आए हैं तो कम से कम एक लड़कियों को एक सुरक्षा मिल गई है। वोट देने जा रहे हैं आप? हाँ, हम लोग वोट देने जा रहे हैं। क्या पसंद है आपकी, क्या लगता है, क्या मुद्दे हैं, किसको वोट करना चाहिए? हम लोग तो भाई मोदी जी को ही देंगे। क्यों देंगे? बीजेपी, अरे उनके कारण घर मिल गया। किसको डालने जा रहे हैं? मोदी जी, योगी जी को। अच्छा, वजह? घर मिला हुआ है, उन्हीं की वजह से सारा काम हो रहा है। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। और प्रयागराज की फूलपुर लोकसभा के शहर पश्चिमी विधानसभा में मतदाता पर्ची को खोजने को लेकर परेशान नजर आए। क्योंकि मैं यूथ हूँ तो एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो जाए, पहली प्रायोरिटी तो यही है। दूसरी तो वैसे देखा जाए तो ऐसी काफी एरियाज है जहाँ पे चीजें अभी सही होने बाकी है। पापा नहीं है तब से मैंने तबीयत खराब हो गया, नहीं तो पापा के साथ आते थे। अच्छा। अब बिटिया का साथ आए। अरे वाह, आपने माता जी को आप भी दे दिए? मैं पुणे से आई हूँ इलाहाबाद सिर्फ योगी जी को जिताने के लिए, वोट देने के लिए। सोचिए जो एंड फ्लाइट थी, मैं उस तारीख से बैठ के पुणे से इलाहाबाद आई हूँ। तो वहीं प्रतापगढ़ जिले में सुबह 7 बजे से मतदान जारी है और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने भी लालगंज मतदान केंद्र पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और उसके बाद उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए दावा किया कि इस बार इंडी गठबंधन प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रही है और प्रतापगढ़ जिले में बीजेपी प्रत्याशी को करीब 2 लाख मतों से हराकर इंडी गठबंधन का प्रत्याशी संसद भवन पहुंचेगा।